चलिए बेटा, ये आज आपका 6 अक्टूबर और 6 अक्टूबर का संजीवनी बैच का SETS ये आपका पेपर है। टॉपिक आपका जो है वो कंप्लीट जीओसी है, जो थर्सडे को पेपर हुआ था उसी पैटर्न का। अब देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन सिंपल है। पहला क्वेश्चन, ये आपका बेटा मीथेन है प्लस क्लोरीन, इसके साथ रिएक्शन हो रही है और क्लोरोमीथेन प्लस HCl बन रहा है। जब भी आपका एरो पे H न्यू लिखा हो, जब भी आपका एरो पे बेटा डिफ्यूज सनलाइट लिखा हो, डिफ्यूज सनलाइट लिखा हो, हाई टेम्परेचर लगभग 400-500 डिग्री सेंटीग्रेड या उससे लिखा हो, कोई दूसरा फ्री रेडिकल लिखा हो या ऑर्गेनिक परऑक्साइड लिखा हो, तो समझ जाइए जो रिएक्शन की मैकेनिज्म होगी उसमें फ्री रेडिकल तो आएगा ही आएगा। किसी भी ऑप्शन में फ्री रेडिकल नहीं है। अब ये देखिए, एक H हट रहा है, एक Cl लग रहा है, तो आगे क्या हो जाएगा? सब्स्टिट्यूशन। तो पहला रिएक्शन जो है ये फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का एग्जाम्पल होगा। क्वेश्चन नंबर 52 पूछ रहा है कि इंटरमीडिएट कार्बिन कैसे बनेगा। तो देखो, डाईएजोमीथेन, एक बार और ये क्वेश्चन आ चुका है, CH2N2, डाईएजोमीथेन को हीट कीजिए तब भी आपका बनेगा। ये देखो, ये आपका क्लोरोफॉर्म है, इसका अल्फा डिहाइड्रो हेलोजिनेशन होगा इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस, तो यहाँ पे भी आपका इंटरमीडिएट कार्बिन बनेगा। कीटीन, कीटीन में भी बेटा आपका CH2 डबल बॉन्ड C और डबल बॉन्ड CH2 ये आपका हुआ। यहाँ पे भी आपका जो इंटरमीडिएट बनेगा वो कार्बिन बनेगा, तो आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा? D। अगले पे आइए, क्वेश्चन नंबर 53 कह रहा है विच हाइब्रिडाइज्ड स्टेट ऑफ कार्बन exerts strong -I इफेक्ट हैविंग हाउ मच परसेंटेज ऑफ S। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि इन चारों ऑप्शन में से किसमें परसेंटेज S कैरेक्टर कितना हो कि -I पावर मैक्सिमम होगी। तो बेटा परसेंटेज S कैरेक्टर ज़्यादा तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा, और इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा तो -I इफेक्ट भी क्या होगा? ज़्यादा होगा। तो ऑप्शन कौन सा जाएगा? C। क्वेश्चन नंबर 54 पे आइए। 54 पे देखिए, द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ फॉलोइंग एनायन। सबसे पहले टिक कीजिए, ये कैटायन नहीं, सारे के सारे क्या है? एनायन। निगेटिव चार्ज, निगेटिव चार्ज, यहाँ पे आपका निगेटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज। और एनायन की जो स्टेबिलिटी होती है वो -I और -R के डायरेक्टली होती है, +I+R के इन्वर्सली होगी। इस ऑप्शन में देखिए, यहाँ पे 3 हाइपर, 2 हाइपर, 1 हाइपर, 0 हाइपर। इसका जो होगा वो स्ट्रॉन्ग -I होगा, और -I इसका स्ट्रॉन्ग, तो स्टेबिलिटी भी क्या होगी? ज़्यादा। तो आंसर वो होगा जिसमें आपका सबसे ज़्यादा क्या होगा? S, R, P, Q, P। क्वेश्चन नंबर 55 पे आइए। देखिए 55 में कह रहा है डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ फॉलोइंग एनायन। फिर से वही है, तो इसमें एनायन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर पूछ रहा है। तो देखिए 3 हाइपर, 2 हाइपर, 1 हाइपर, 0 हाइपर। यहाँ पे हाइपर ज़्यादा तो स्टेबिलिटी कम, पॉजिटिव हाइपर एब्सेंट हो गया तो स्टेबिलिटी ज़्यादा, तो S होगा, R होगा, Q होगा, P होगा। आंसर कौन सा जाएगा? D। क्वेश्चन नंबर 56 पे आइए। 56 में देखिए, कह रहा है कि द एब्स्ट्रैक्शन ऑफ प्रोटॉन विल बी फास्टेस्ट इन विच कार्बन इन द फॉलोइंग कंपाउंड। एग्जामिनर पूछ रहा है कि किस कार्बन से हम प्रोटॉन को एक्सट्रैक्ट करें, किस कार्बन से प्रोटॉन का जो एब्स्ट्रैक्शन होगा, निकालना होगा, वो आसान होगा। तो फिर वही तरीका, X दिया है, Y दिया है, Z दिया है, जहाँ जहाँ दिया है वहाँ का इंटरमीडिएट बना लीजिए। तो इसका इंटरमीडिएट बनाइए, इस पोजीशन का इंटरमीडिएट बनाइए और इस पोजीशन का इंटरमीडिएट बनाइए। देखिए जो आपका X वाला पोजीशन होगा, X वाला, यहाँ का जब आपका होगा इंटरमीडिएट एनायन, कार्बे एनायन, तो निगेटिव सिंगल डबल ये रेजोनेंस के द्वारा स्टेबलाइज होगा। मतलब ये एनायन हाईली स्टेबल, तो यहाँ का जो पोजीशन होगा वो हाईली अनस्टेबल, जल्दी से टूटेगा और क्या निकालेगा? प्रोटॉन। तो आंसर क्या हो गया? X, मतलब ऑप्शन A। क्वेश्चन नंबर 57 देखिए, 57 में क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर इज करेक्ट फॉर हाइपर कंजुगेशन ऑफ दीज रेडिकल। इन रेडिकल के लिए कहाँ पे आपका सही ऑप्शन है? तो इसमें चेक कीजिए,
सबसे पहले हाइपर कंजुगेशन चेक कर लो। तो ये देखिए यहाँ पे ये फ्री रेडिकल इस कार्बन पे है, 3 हाइड्रोजन, 2 और 2, 3 2 5 और 2 7। तो इसमें जो हाइपर बन रहा है वो 7 बन रहा है। इसमें चेक कीजिए 2 और 1 3, इसमें हाइपर चेक कीजिए तो 2 और 2 4, ये आपके हाइपर हुए। तो सबसे ज़्यादा जो आपका हाइपर है वो P में है, देन R में, और सबसे कम किस में? Q, P R Q। आंसर कौन सा हो गया? D। क्वेश्चन नंबर 58 में आइए, पूछ रहा है आपसे कि हाइपर कंजुगेशन अकर्स इन, किस में हाइपर कंजुगेशन होगा? तो देखिए यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज कार्बन, उसके बगल वाला जो कार्बन है ये अनसैचुरेटेड है, हाइपर नहीं होगा। इसमें देखिए पॉजिटिवली चार्ज कार्बन, इधर दोनों साइड अनसैचुरेटेड है, हाइपर नहीं होगा। पॉजिटिव चार्ज कार्बन ये अनसैचुरेटेड, यहाँ से हाइपर नहीं। लेकिन ये देखिए एल्कीन है, एल्कीन के रेस्पेक्ट में यहाँ पे पोजीशन, ये आपका हाइपर होगा, यहाँ से हाइपर होगा। एल्कीन के लिए यहाँ से हाइपर होगा और यहाँ से हाइपर होगा। तो हाइपर किस क्वेश्चन में आपका ऑप्शन में पॉसिबल है? सी। क्वेश्चन नंबर 59 में आइए, देखिए क्या है, विच इज मोस्ट स्टेबल स्पीसीज। कह रहा है कि सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन है। अब इसमें थोड़ा ढंग से देखिए, निगेटिव चार्ज आपका पड़ा है, निगेटिव चार्ज डबल बॉन्ड पे, निगेटिव चार्ज डबल बॉन्ड पे, सब में। इसमें कोई फैक्टर नहीं है, इसमें इस फैक्टर को देखिए, निगेटिव सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल, ये इस निगेटिव के लिए इसका इफेक्ट है प्लस आर। ये आराम से सुनिएगा, इस निगेटिव के लिए निगेटिव सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल लोन पेयर, तो ये अपना लोन पेयर यहाँ से होते हुए ये अपना लोन पेयर यहाँ से होते हुए इसको देगा। तो यहाँ पे निगेटिव चार्ज की मैग्नीट्यूड बढ़ी, और मैग्नीट्यूड बढ़ेगी तो स्टेबिलिटी घटेगी। अब आइए इसमें, इधर से तो रेजोनेंस नहीं, निगेटिव सिंगल डबल सिंगल, फिर आपका डबल यहाँ पे नहीं है, तो यहाँ पे रेजोनेंस नहीं है, तो इफेक्ट जो होगा वो आपका होगा -i। ठीक, और इस निगेटिव के लिए देखिए, तो निगेटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल, फिर ये सिंगल, ये नहीं है तो इफेक्ट क्या हुआ? -i। रेजोनेंस नहीं है तो -i। अब यहाँ पे -i कम, मतलब -i की दूरी कम है, तो जब दूरी ये कम है, यहाँ से दूरी कम है, तो इसका -i का इफेक्ट ज़्यादा होगा, और इफेक्ट ज़्यादा होगा तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन ज़्यादा विड्रॉ करेगा, स्टेबिलिटी ज़्यादा प्रोवाइड करेगा। आंसर कौन सा जाएगा? डी। 59 का आंसर होगा बेटा डी। आइए आप क्वेश्चन नंबर 60 पे, व्हाट इज द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी? मोस्ट स्टेबल टू लिस्ट स्टेबल ऑफ द फॉलोइंग कार्बोकैटायन। अच्छा देखिए, कोई रेजोनेंस नहीं है, और इसमें हाइपर चेक कीजिए तो 2 हाइपर, इसमें चेक कीजिए तो 3 और 3 कितने हाइपर? 6। ये टोटल इसमें 6 हाइपर हुए। इसमें आप हाइपर चेक कीजिए तो 3 3 6 और 3 9, टोटल यहाँ पे हाइपर बनेंगे 9। और यहाँ पे देखिए टोटल हाइपर कितना हो रहा है? 2। पॉजिटिव चार्ज सिंगल ये, और यहाँ पे देखिए 2 और 2 4, तो यहाँ पे 4 हाइपर। जितना ज़्यादा हाइपर स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा, तो सबसे ज़्यादा होगा C, फिर होगा B, फिर होगा E, फिर होगा D, और फिर होगा 1 मिनट, सबसे ज़्यादा C के बाद आपका होगा B के बाद आपका होगा CB के बाद आपका हो गया E के बाद आपका हो गया D, और D के बाद क्या हो गया? A। तो यहाँ पे आंसर हो गया ये B। आगे आइए, क्वेश्चन नंबर 61 में देखिए, स्टेबिलिटी का ऑर्डर पूछ रहा है। अब यहाँ पे देखिए, स्टेबिलिटी मतलब जनरली ये बेटा जो कार्बोकैटायन है इसकी स्टेबिलिटी, कार्बोकैटायन बना रखा है, इसका मतलब कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी पूछ रहा है, कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी पूछ रहा है। तो यहाँ पे देखिए ये कार्बोकैटायन है, यहाँ पे ये कार्बोकैटायन, यहाँ पे ये कार्बोकैटायन, और यहाँ पे ये कार्बोकैटायन है, ये आपका है। यहाँ पे देखिए दोनों अनसैचुरेटेड रिंग हैं, तो इन प्लस के लिए इनका इफेक्ट होगा -i, जबकि यहाँ पे सैचुरेटेड रिंग है तो +i होगा। कार्बोकैटायन के लिए क्या होगा? +i इफेक्ट शो करेगा।
मतलब तीसरे और चौथे की जो स्टेबिलिटी होगी इन दोनों से क्या होगी, ज़्यादा होगी। अब इन दोनों में कंपेयर करो तो इसमें हाइपर कम और इसमें हाइपर क्या होगा, ज़्यादा। तो सबसे ज़्यादा हो गया 4, 4 के बाद कौन सा हो गया 3, ये आपका हो गया। फिर इनमें आप हाइपर चेक कर लीजिएगा तो आंसर जाएगा 4, 3, 2, 1। अगले क्वेश्चन पे आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 62। फिर इसमें भी वही है स्टेबिलिटी का, लेकिन अब ये आपका है, अच्छा इसमें 4 ऑप्शन दिया है और कह रहा है कि किसमें स्टेबिलिटी का आंसर सही है। इसमें देखिए कार्बन पे नेगेटिव है और इसमें ऑक्सीजन पे नेगेटिव, ये एक दूसरे के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं। इसमें ऑक्सीजन पे नेगेटिव, इसमें कार्बन पे नेगेटिव। इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे नेगेटिव चार्ज हो तो स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी और इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम पे नेगेटिव चार्ज हो तो स्टेबिलिटी क्या होगी, कम होगी। तो ये तो पहला वाला आपका सही दिख रहा है। इसमें देखिए ये आपका क्या करेगा, ये आपका क्या करेगा, पॉजिटिव चार्ज है नाइट्रोजन कि इसको अपनी ओर खींचेगा और खींचेगा तो इसको डीलोकलाइज करेगा। यहाँ पे ऑक्सीजन खींचेगा और इस प्लस को न्यूट्रलाइज करेगा। तो इस वाले ऑप्शन में आपका क्या हो रहा है, इस वाले ऑप्शन में क्या हो रहा है, इसमें ये आपका नाइट्रोजन पे प्लस है, ये आपका ऑक्सीजन पे प्लस है। अच्छा ये तो न्यूट्रलाइज करेगा, लेकिन एक चीज़ और देखिए, इसमें नाइट्रोजन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है और इसमें ऑक्सीजन जो है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पे पॉजिटिव चार्ज थोड़ा बहुत चल भी सकता है, लेकिन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे पॉजिटिव चार्ज बिल्कुल नहीं चलेगा। मतलब स्टेबिलिटी का ये आंसर गलत है ना। इसमें आपको डीलोकलाइजेशन नहीं करना है, इसका नेक्स्ट फॉर्म का स्टेबिलिटी नहीं पूछ रहा है। इसमें सिंपल जो दिया है उसकी स्टेबिलिटी बेटा ये पूछ रहा है। ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज बिल्कुल नहीं चलेगा, नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज थोड़ा बहुत चल सकता है। तो ए तो आपका सही है, बी बिल्कुल गलत है। सी में देखिए पॉजिटिव चार्ज, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, पॉजिटिव चार्ज, ये कंपाउंड साइक्लिक है, प्लेनर है, कंप्लीटली कंजुगेटेड है और इसमें पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2। अगर 2 पाई इलेक्ट्रॉन हैं तो ये एरोमेटिक हुआ और यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन 4 आएंगे, 4 पाई इलेक्ट्रॉन, जिसके कारण ये एंटी एरोमेटिक हुआ। ये हुआ एरोमेटिक, ये एंटी एरोमेटिक। एरोमेटिक जितना स्टेबल, एंटी एरोमेटिक उतना ही क्या होगा, अनस्टेबल। तो ये वाला भी ट्रेंड आपका सही है। तो ए भी सही है, सी भी सही है। आंसर कौन सा जाएगा, डी। क्वेश्चन नंबर 63 पे आइए। तो क्वेश्चन नंबर 63 में देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 63, ये स्टेबिलिटी का आंसर पूछा जा रहा है। सब में एक डबल बॉन्ड बाहर है और एक डबल बॉन्ड अंदर है रिंग की ओर। तो कोई रिंग और मतलब रिंग के अंदर और रिंग के बाहर वाला इसमें लोचा नहीं है। हाइपर सिंपली चेक कर लेना है। तो यहाँ पे देखो हाइपर हुआ यहाँ, फिर हाइपर हुआ यहाँ पे आपके 2 और यहाँ पे 1, टोटल हाइपर कितने बनेंगे, 3। इसमें देखिए यहाँ पे हाइपर 2 और यहाँ पे हाइपर 2, टोटल हाइपर कितने बन गए, 4। यहाँ पे आप देखिए तो डबल बॉन्ड, इधर हाइपर 3 और इधर हाइपर 2, टोटल हाइपर कितने बनेंगे, 5। इसमें चेक कीजिए तो 3 हाइपर, 3 6 हाइपर, 2 8 हाइपर, 8, फिर यहाँ पे 8 2 10 और 3 13। तो इसमें 13 हाइपर हो रहा है। सबसे ज़्यादा हाइपर तो स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा, तो सबसे ज़्यादा होगा 4, 4 के बाद होगा 3, 3 के बाद 2, 2 के बाद 1, 4 3 2 1। आंसर जो जाएगा वो कौन सा हो गया, डी। क्वेश्चन नंबर 64 पे आइए। देखिए 64 में डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर डाइपोल मोमेंट, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर डाइपोल मोमेंट। आराम से देखिए क्वेश्चन ठीक है। यहाँ पे देखो ये कार्बन और ये NO2, ये बॉन्ड पोलर है। ये आपका है बेटा प्लस आई और ये है आपका माइनस आई। जितना ज़्यादा प्लस आई माइनस आई होगा, स्ट्रॉन्ग होगा, प्लस माइनस चार्ज उतनी ज़्यादा होगी, पोलैरिटी उतनी ज़्यादा होगी। अब ये देखो यहाँ पे नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा, तो यहाँ पे जो ये NH2 है ये माइनस आई है और ये है आपका प्लस आई। फिर यहाँ पे देखिए ये आपका है प्लस आई और फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, ये क्या हो गया, माइनस आई। ये बेटा आपका हुआ प्लस आई और ये क्या हुआ, माइनस आई। क्लियर हो गया। जितना स्ट्रॉन्ग, सब में प्लस आई कॉमन है, चेक कीजिए सब में प्लस आई बेटा आपका कॉमन है, जिसमें जितना स्ट्रॉन्ग
ये आपका हुआ प्लस आई, जिसमें जितना स्ट्रॉन्ग माइनस आई होगा उसमें डाइपोल उतना ज़्यादा होगा। तो इन सब में सबसे स्ट्रॉन्ग आपका माइनस आई होगा नाइट्रो, नाइट्रो के बाद होगा साइनो, देन फ्लोरो, देन एमिनो, नाइट्रो साइनो देन फ्लोरो देन एमिनो। आंसर होगा 1 4 3 2, 1 4 3 2, 1 4 3 2। मैच किसमें हो रहा है? डी। क्वेश्चन नंबर 65 में देखिए कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट शो प्लस एम इफेक्ट। तो एग्जामिनर कह रहा है कि ये सारे ग्रुप किसी कंजुगेटेड सिस्टम जैसे बेंजीन से लगे हों, और बेंजीन से लगे हों तो कौन आपका प्लस एम मतलब प्लस आर इफेक्ट नहीं शो करेगा। तो ये देखो, अगर बेंजीन रिंग के ऊपर डायरेक्टली NH2 लगा है तो वो रिंग को इलेक्ट्रॉन देगा, ये प्लस आर शो करेगा, प्लस एम शो करेगा। O माइनस रिंग को इलेक्ट्रॉन देगा, प्लस आर शो करेगा। ये अपना लोन पेयर देगा, प्लस आर शो करेगा। लेकिन ये बताओ, ये तो C डबल बॉन्ड O डायरेक्टली जुड़ा हुआ है ना, तो ये रिंग को इलेक्ट्रॉन देगा नहीं, विड्रॉ करेगा, तो इसका इफेक्ट क्या होगा? माइनस आर। आंसर होगा आपका डी। क्वेश्चन नंबर 66 पे आइए। तो देखिए 66 में आपका है, इसमें ये करेक्शन हुआ था, ये डबल बॉन्ड है। पूछ रहा है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन एटम्स डिपेंड अपॉन देयर स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड द कार्बन मार्क्ड विथ एस्ट्रिक इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो ये देखो, ये जो कार्बन है इसमें हाइब्रिडाइजेशन है आपका, सैचुरेटेड है sp3, यहाँ पे है sp2, यहाँ भी कार्बन जो है वो आपका है sp2, लेकिन ये वाला कार्बन sp है। और जितना ज़्यादा बेटा परसेंटेज s कैरेक्टर, जितना ज़्यादा परसेंटेज s कैरेक्टर होगा ऑर्बिट न्यूक्लियस के, उतना क्या होगा? पास। और जितना न्यूक्लियस के पास होगा, न्यूक्लियस के जितना पास होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी क्या होगी? ज़्यादा। तो आंसर कौन सा हो गया? सी। क्वेश्चन नंबर 67 पे आइए। 67 में देखिए क्या है, ये तो आपका क्वेश्चन हो चुका है कैटायन की स्टेबिलिटी का, NCERT एग्जाम्पलर का बेटा ये क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो यहाँ पे देखिए ये सारे की सारी चीज़ें कॉमन हैं। अब यहाँ पे इफेक्ट का नाम लिखो, तो ये 3 अल्फा H 3 हाइपर, यहाँ पे इसके इफेक्ट का नाम लिखो, तो इसका इफेक्ट हुआ प्लस आर, और यहाँ पे इसका इफेक्ट लिखिए तो ये हुआ माइनस आई। सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी बढ़ाएगा कौन सा? प्लस आर। प्लस आर मतलब सेकेंड के बाद आपका होगा हाइपर, तो सेकेंड 1 3, ये आपका आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर 68 में आइए। 68 में देखिए कह रहा है कि जिस कार्बन पे स्टार लगा हुआ है कौन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा। तो देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रोपॉजिटिव मतलब किस पे ज़्यादा प्लस चार्ज होगा। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन खींचने का काम कर रहा है क्लोरीन, यहाँ पे ब्रोमीन, यहाँ पे ये कार्बन ही है, और यहाँ पे आपका Mg है। Mg इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है तो इस कार्बन पे नेगेटिव आएगा, यहाँ पे भी कार्बन पे, तो ये प्लस माइनस ये इंडक्शन के कारण हो रहा है। अब यहाँ पे देखो क्लोरीन और ब्रोमीन में क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा, तो जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा उतना ज़्यादा प्लस आएगा। आंसर कौन सा गया? ए 68 का। 69 में आइए, देखिए क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इज नॉट एरोमेटिक। कौन एरोमेटिक नहीं है? चेक कीजिए कि इन चारों ऑप्शन में से कौन एरोमेटिक नहीं है। लोन पेयर, सिंगल डबल, सिंगल डबल, सिंगल लोन पेयर, 6 पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बन रहा है, एरोमेटिक होगा। यहाँ पे देखिए आप ये रेजोनेंस में तो जाएगा नहीं, क्योंकि जिस एटम पे आपका डबल बॉन्ड है उसी पे लोन पेयर है। अब 2 पाई इलेक्ट्रॉन, 2 4 और 2 6, 6 पाई इलेक्ट्रॉन एरोमेटिक होगा। 6 पाई इलेक्ट्रॉन बेंजीन एरोमेटिक होगा। इसमें चेक कीजिए, जो रिंग के बाहर होता है, जो रिंग के बाहर डबल बॉन्ड होगा, रिंग के बाहर जो डबल बॉन्ड होगा उसको रेजोनेंस में काउंट नहीं करेंगे। तो इस इलेक्ट्रॉन को बेटा रेजोनेंस में काउंट नहीं करेंगे। अब यहाँ पे देखिए डबल, सिंगल, यहाँ पे आपकी रेजोनेंस ब्रेक है, और रेजोनेंस ब्रेक है तो ये कंपाउंड एरोमेटिक नहीं, ये क्या हो गया? नॉन एरोमेटिक। मतलब आंसर जो जाएगा वो कौन सा गया? सी। आइए क्वेश्चन नंबर 70। देखिए 70 में क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्टिविटी ऑर्डर इज आर करेक्ट। पूछ रहा है एग्जामिनर कौन सा रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या है, सही है।
पहला ऑप्शन देखिए टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ये दे रहा है। अब इसमें थोड़ा सा समय लीजिए, आराम से इस क्वेश्चन को समझिए। कह रहा है कि ये प्रोपीन है और ये आपका इथीन है। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में किसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी? तो आप इसका इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन में इंटरमीडिएट बनाइए, जिसका इंटरमीडिएट स्टेबल उसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा। तो फर्स्ट ऑप्शन में इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में ये इंटरमीडिएट बनेगा, और सेकेंड ऑप्शन में ये CH3 प्लस ये इंटरमीडिएट बनेगा। इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा तो इसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा, ये वाला ऑप्शन तो सही दिख रहा है। अगले में आइए टुवर्ड्स कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन। तो ये देखिए ये प्रोपीन और ये आपका है प्रोपीन और ये है इथीन। कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन में उस एल्कीन की रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है जो अनस्टेबल होगी। कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन में उस एल्कीन की बेटा रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी जो स्टेबल नहीं, क्या होगी? अनस्टेबल। जो एल्कीन जितनी अनस्टेबल, कैटालिटिक रिएक्शन में उसकी रिएक्टिविटी उतनी ज़्यादा, हाइड्रोजन जुड़ने के लिए रिएक्टिविटी ज़्यादा। तो देखो पहले वाले में हाइपर 0, इसमें हाइपर 3, ये लेस स्टेबल, ये मोर स्टेबल। लेस स्टेबल होगा तो जल्दी ये पाई बॉन्ड टूटेगा, हाइड्रोजन जुड़ेगा, ये आंसर सही है। अब टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, तो ये देखो ये एल्कीन है और ये एल्काइन है। एल्कीन का आप इंटरमीडिएट बनाइए इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन में, एल्कीन का इंटरमीडिएट बनाइए। तो एल्कीन का जो इंटरमीडिएट बनेगा वो बना CH3 CH2 प्लस, और एल्काइन का इंटरमीडिएट बनाइए तो एल्काइन का इंटरमीडिएट बनेगा CH2 डबल बॉन्ड CH प्लस, ये इंटरमीडिएट बनेगा। और इन दोनों इंटरमीडिएट में स्टेबिलिटी का ऑर्डर ये हुआ, और जब स्टेबिलिटी ये मतलब एल्कीन का इंटरमीडिएट मोर स्टेबल हुआ, एल्कीन का इंटरमीडिएट मोर स्टेबल हुआ, तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में एल्कीन की रिएक्टिविटी क्या होगी? ज़्यादा होगी। तो आंसर ए भी सही है, बी भी सही है, सी भी सही है, मतलब सारे के सारे आंसर क्या हैं? सही हैं। आइए अब क्वेश्चन नंबर 71 में देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? कौन सा सही है, कौन सा आपका सही है? एसिटिलीन इज मोर रिएक्टिव देन इथाइलिन टू एन इलेक्ट्रोफिलिक अटैक, गलत है। एल्काइन की रिएक्टिविटी कम, एल्कीन की रिएक्टिविटी ज्यादा। एसिटिलीन इज लेस रिएक्टिव देन इथीन टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक अटैक, ये सही है। एसिटिलीन में ऑल्सो शो रिएक्टिविटी लेस और मोर, गलत है। एसिटिलीन एंड इथाइन शो आइडेंटिकल रिएक्टिविटी टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक अटैक, गलत है। आंसर कौन सा जाएगा? बी। बेटा एल्कीन एल्काइन दोनों इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन देंगे। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में पहले जुलता है इलेक्ट्रोफाइल, इंटरमीडिएट बेटा बनता है कार्बोकैटायन। तो दोनों का आप इंटरमीडिएट बना दीजिए, जिसका कार्बोकैटायन मोर स्टेबल होगा उसकी रिएक्टिविटी क्या होगी? ज्यादा। तो आंसर कौन सा गया? बी। आइए अगले क्वेश्चन पे 72 देखिए, द फॉलोइंग सब्सटेंस रिएक्ट्स विथ वाटर टू गिव इथेन। अच्छा यहां पे देखिए इथेन है, कह रहा है कि इनमें से कौन वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, कौन वाटर के साथ रिएक्ट करेगा और इथेन का फॉर्मेशन करेगा। एसिडिक हाइड्रोजन अब ये नहीं करता है, कहीं मीथेन नॉन पोलर वाटर के साथ नहीं रिएक्ट करता है। अल्कोहल वाटर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं, रिएक्शन नहीं करेंगे। ईथर वाटर की रिएक्शन पॉसिबल नहीं होती है। ये देखिए ग्रिगनार्ड रिएजेंट है, तो ये आपका ग्रिगनार्ड एजेंट है C2H5 MgBr। इसकी बेटा जब आप वाटर के साथ रिएक्शन कराओगे HOS से कराओगे तो वाटर में ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन एसिडिक है और ये आपका टूटेगा। ग्रिगनार्ड जो है ये आपका टूटता है, ग्रिगनार्ड एजेंट ये टूटता है इस माइनस और इसमें प्लस। इस माइनस पे ये H प्लस वाटर का आके जुड़ेगा और बनेगा C2H6। तो इथेन का फॉर्मेशन जब आप एथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड की रिएक्शन ऐसे कंपाउंड के साथ कराओगे जिसके पास एक्टिव हाइड्रोजन एसिडिक हाइड्रोजन है तो इथेन का क्या हो जाएगा? फॉर्मेशन। क्वेश्चन नंबर 73 कह रहा है प्लेनर मॉलिक्यूल कौन है?
पहला इथेन, ये आंसर गया ये। इसमें दोनों कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या हुआ, sp2। और अगर दोनों कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2, दोनों कार्बन ट्राइगोनल प्लेनर, तो पूरा का पूरा बेटा मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, प्लेनर। आंसर कौन सा गया, ए। क्वेश्चन नंबर 74 पे आइए। कह रहा है कि एसिटिलीन गिव्स व्हाइट प्रेसिपिटेट विथ अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट बट इथाइलिन कैन नॉट गिव बिकॉज, क्योंकि बेटा जो आपका एसिटिलीन होता है उसमें ट्रिपल बॉन्ड कार्बन से लगा हुआ हाइड्रोजन एसिडिक होता है, और एसिडिक हाइड्रोजन होने के कारण वो अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, जिसका नाम होता है बेटा टॉलेंस रिएजेंट, नाम होगा आपका टॉलेंस रिएजेंट। टॉलेंस रिएजेंट के साथ ये रिएक्ट करता है और आपका कंपाउंड का क्या करता है, फॉर्मेशन। क्वेश्चन नंबर 75 देखिए क्या है, अरेंज द हाइड्रोजन फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग रिएक्टिविटी विथ एल्केन। सिंपल क्वेश्चन है, सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है फ्लोरीन, देन क्लोरीन, देन ब्रोमीन और आयोडीन। अगला ये क्वेश्चन नंबर 76 देखिए क्या है, अरेंज द फॉलोइंग हाइड्रोजन हैलाइड इन ऑर्डर ऑफ देयर डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी विथ प्रोपीन। कह रहा है कि ये प्रोपीन है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इसके साथ कौन सा हाइड्रोजन हैलाइड, HI HBr HCl, कौन जल्दी रिएक्ट करेगा। इन तीनों में से जो जितनी जल्दी खुद टूटेगा वो इस प्रोपीन के साथ उतनी जल्दी रिएक्ट करेगा। अब बेटा कौन टूटेगा, तो जिसमें बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगा, बॉन्ड लेंथ किसमें ज्यादा होगा, HI, तो सबसे ज्यादा होगा HI, देन HBr, देन HCl। जो भी है आंसर आप देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 77 देखिए क्या है क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग कार्बे एनायन इन करेक्ट ऑर्डर ऑफ देयर डिक्रीजिंग स्टेबिलिटी। अब इसमें स्टेबिलिटी का आंसर चेक करना है, तो ये देखिए इसमें आराम से, इसमें ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन पे ये निगेटिव चार्ज लगा हुआ है, ट्रिपल बॉन्ड कार्बन पे निगेटिव चार्ज लगा हुआ है, और इसमें बेटा ये डबल बॉन्ड कार्बन पे निगेटिव चार्ज लगा हुआ है। यहाँ पे इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3, इसका हाइब्रिडाइजेशन होगा sp, और इसका भी हाइब्रिडाइजेशन होगा sp। जितना जो इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन होगा इस नेगेटिव चार्ज को बेटा उतनी अपनी ओर पुल करेगा, जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज होगा, सॉरी जितना ज्यादा ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी नेगेटिव चार्ज को उतना अपनी ओर पुल करेगा, और जितना पुल करेगा मैग्नीट्यूड नेगेटिव की कम होगी, मैग्नीट्यूड कम तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, ज्यादा। अब यहाँ पे देखिए आंसर तो हो गया बी और ए, और सबसे कम क्या हो गया सी। अब बी और ए में देखिए तो यहाँ पे कोई एडिशनल फैक्टर नहीं है, जबकि यहाँ पे जो फैक्टर है वो क्या है, प्लस आई, और प्लस आई कार्बन आयन की स्टेबिलिटी को घटाएगा, तो सही आंसर जाएगा बी, देन ए, देन सी। ऑप्शन हो गया आपका बी। क्वेश्चन नंबर 78 देखिए इसमें फिनॉल, मेथाइल फिनॉल, मेटा नाइट्रोफिनॉल, पैरा नाइट्रोफिनॉल। सबसे ज्यादा आपका होगा पैरा नाइट्रोफिनॉल, देन होगा मेटा नाइट्रोफिनॉल, उससे कम एसिडिक स्ट्रेंथ होगी फिनॉल, और सबसे कम क्या होगा, मेथाइल फिनॉल। तो ये कई बार क्वेश्चन आपका रिपीट हो चुका है, एनसीईआरटी में भी दिया है। करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिटी, ये देखिए फिनॉल, अब 3 में आपके मेथाइल लगे हैं, तो मेथाइल तो आपका एसिडिक कैरेक्टर घटाएगा, तो सबसे ज्यादा हो गया फिनॉल, और एक ही ऑप्शन में फिनॉल का सबसे ज्यादा है फर्स्ट वाले में, तो 79 का जो आंसर होगा वो क्या हो गया, ए। क्वेश्चन नंबर 80 कह रहा है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ एमंग, ये पैरामिथॉक्सी फिनॉल, पैरा मेथाइल फिनॉल, पैरा नाइट्रोफिनॉल। देखिए यहाँ पे बना दिए तीनों कंपाउंड, तो एक है आपका पैरा नाइट्रोफिनॉल, पैरा नाइट्रोफिनॉल, ये फिनॉल है, फिनॉल OH, और ये लगा है नाइट्रो, पैरा नाइट्रोफिनॉल। दूसरा जो ऑप्शन है, दूसरा
उसमें आपका है मिथॉक्सी मतलब OCH3, और एक ये है फिनॉल, और यहां पे क्या लगा है मेथाइल, ये आपका। अब इसमें देखिए ऑर्डर लिख दिया जाए, तो अगर ऑर्डर लिख दिया जाए तो इसका जो ऑर्डर हो मतलब इसका जो इफेक्ट होगा वो -R, ठीक, और -R के साथ इसका इफेक्ट बेटा क्या होगा -I। इसमें जो आपका होगा वो हो गया +R और -I, और इसमें हो गया पॉजिटिव हाइपर और साथ में +I। तो ये देखिए यहाँ पे दोनों फैक्टर एसिडिटी बढ़ा रहा है, एक बढ़ा रहा है एक घटा रहा है, और यहाँ पे दोनों घटा रहा है, तो सही ट्रेंड हो गया ये आपका। अगला क्वेश्चन नंबर 81। तो 81 में देखिए कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज आर एरोमेटिक अल्कोहल। एरोमेटिक अल्कोहल, ये देखिए ये अल्कोहल नहीं है, ये गलत कॉन्सेप्ट होता है कि अल्कोहल है। ये कंपाउंड है बेटा फिनॉल, ये कंपाउंड है फिनॉल, ये कंपाउंड है फिनॉल, ये कंपाउंड है आपका अल्कोहल, ये कंपाउंड है अल्कोहल, और ये देखिए दोनों अल्कोहल में एरोमेटिक रिंग लगा हुआ है, मतलब ये दोनों एरोमेटिक अल्कोहल है। तो आंसर होगा बी और सी। क्वेश्चन नंबर 82। Which of the following compound will react with sodium hydroxide solution in water? Which of the following compounds will react with sodium hydroxide solution in water? तो इसमें जो आंसर होगा वो आपका होगा ए, फिनॉल। फिनॉल की जो एसिडिक स्ट्रेंथ होती है वो वाटर से ज़्यादा होती है, और ये सब देखिए ये लिफेटिक अल्कोहल है, इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ वाटर से क्या होती है, कम होगी। तो आंसर जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 83। सिंपल क्वेश्चन कह रहा है कि एमिनो ग्रुप में NH2 में इस नाइट्रोजन का जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो क्या होगा। तो ये देखिए नाइट्रोजन 2 बॉन्ड 1 बॉन्ड 3 बॉन्ड और एक ये लोन पेयर, तो टोटल आपका 4 है, और 4 का आंसर क्या होता है sp3। क्वेश्चन नंबर 84 में देखिए स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ N-methyl इमिनोमीथेन कह रहा है। N-methyl इमिनोमीथेन, देखिए जो कह रहा है उसको पहले लिखिए, N-methyl इमिनोमीथेन। तो इमिनोमीथेन हुआ, इमिनोमीथेन, तो देखिए NH2 और ये हुआ मीथेन, मीथेन का एक H हटा, इमिनो ग्रुप लगा, इमिनो ग्रुप का एक H हटा, और इस नाइट्रोजन पे क्या लग गया, एक और मेथाइल, तो ये हुआ N-methyl इमिनोमीथेन, N-methyl इमिनोमीथेन, N-methyl इमिनोमीथेन, मतलब CH3 का होल ट्वाइस NH। सही आंसर कौन सा होगा, सी। सही आंसर होगा आपका सी। अब आइए 85 पे, तो देखिए एमीन that cannot be prepared by Gabriel Thalamide। चलिए एक अलग टाइप का आपका क्वेश्चन पड़ गया है। गैब्रियल थैलामाइड के द्वारा केवल और केवल बेटा एलिफैटिक एमीन बनेगा, एरोमेटिक एमीन नहीं बनेगा, और एनिलीन जो होगा वो क्या होता है, एरोमेटिक। क्वेश्चन नंबर 86 कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट प्राइमरी एमीन इज इनकरेक्ट। प्राइमरी एमीन के बारे में कौन सा जो स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है। पहला ऑप्शन है एल्काइल एमीन्स आर स्ट्रॉन्गर बेस देन अमोनिया। एल्काइल एमीन्स आर स्ट्रॉन्गर बेस देन अमोनिया, ये वाला सही है। एल्काइल एमीन्स आर स्ट्रॉन्गर बेस देन एराइल एमीन कह रहा है कि एलिफैटिक एमीन एरोमेटिक एमीन कंजुगेटेड एमीन से मोर बेसिक होगा, ये भी बात सही है। एल्काइल एमीन रिएक्ट्स विथ नाइट्रस एसिड टू प्रोड्यूस अल्कोहल,
ये भी बात सही है, जितने भी बेटा एलिफैटिक एमीन होंगे जब उनकी नाइट्रस एसिड HNO2 के साथ रिएक्शन कराओ तो अल्कोहल बनता है और साथ में कौन सी गैस निकलती है, नाइट्रोजन गैस इवॉल्व होती है। लेकिन आप एराइल एमीन मतलब एनिलीन की रिएक्शन जब नाइट्रस एसिड के साथ कराओ तो अल्कोहल नहीं, बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट का क्या होता है, फॉर्मेशन। तो जो इसमें डी आंसर है वो क्या है, इनकरेक्ट। क्वेश्चन नंबर आपका 87। आइए, स्ट्रॉन्गेस्ट बेस अमंग द फॉलोइंग। जब आपसे कुछ ना कहा जाए तो आंसर आपको गैसियस वेपर फेज में नहीं देना है, आंसर किस में देना है, एक्वस फेज के अंदर। आंसर देना है एक्वस फेज के अंदर। अब ये देखो, ये तो कंजुगेटेड एमीन है, आंसर ये नहीं होगा। ये कंजुगेटेड एमीन है, ये आंसर नहीं होगा। अमोनिया है और इसमें 2 एथाइल लगे हैं, इथाइल का इफेक्ट क्या होता है, +I, बेसिक कैरेक्टर क्या हो जाएगा, ज्यादा। तो आंसर कौन सा जाएगा, डी। क्वेश्चन नंबर 88। देखिए 88 में क्या है, मोस्ट बेसिक अमंग द फॉलोइंग इज। कह रहा है कि सबसे ज्यादा बेसिक कौन होगा। तो ये देखिए, ये आंसर ये नहीं होगा, आंसर ये नहीं होगा, ये तो कंप्लीटली कंजुगेटेड है। इसमें बेटा जो भी है लेकिन थोड़ा बहुत तो डीलोकेलाइज होगा, लोन पेयर थोड़ा बहुत ये जो होगा ये डीलोकेलाइज होगा, जिसके कारण इसकी बेसिक स्ट्रेंथ कम हुई। अब आंसर ये एलिफैटिक एमीन है और ये भी एलिफैटिक एमीन है, इन्हीं दोनों में से कोई एक आंसर होगा। ये एलिफैटिक एमीन 1 डिग्री का है और ये एलिफैटिक एमीन 2 डिग्री का है। ये 1 डिग्री और ये 2 डिग्री। और आप जानते हो कि कुछ भी हो, कुछ भी एल्काइल ग्रुप हो, एक्वस सॉल्यूशन में 2 डिग्री एमीन की बेसिक स्ट्रेंथ हरदम क्या होती है, ज्यादा। 21-30 रटो, 23-10 रटो, कुछ भी रटो, सेकेंडरी एमीन की बेसिक स्ट्रेंथ हरदम क्या होगी, ज्यादा होगी। तो 88 का सही आंसर हो गया आपका डी। क्वेश्चन नंबर 89, स्ट्रॉन्गेस्ट बेस अमंग द फॉलोइंग इज। अब ये देखिए, एनिलीन पे लगा है मेटा पोजीशन पे नाइट्रो मतलब -I। एनिलीन के पैरा पोजीशन पे लगा है एक और एमिनो मतलब +R। और यहां पे देखिए, ये आपका जो डी ऑप्शन है ये एरोमेटिक नहीं, ये एलिफैटिक एमीन है। ये आपका कंजुगेटेड एमीन, नॉन कंजुगेटेड एमीन, एलिफैटिक। और एलिफैटिक एमीन की बेसिक स्ट्रेंथ हरदम क्या होगी, ज्यादा होगी। तो सही आंसर कौन सा हो गया, डी। अगला ये क्वेश्चन नंबर 90। देखिए 90 में क्या है, द स्ट्रॉन्गेस्ट बेस इन एक्वस सॉल्यूशन अमंग द फॉलोइंग एमीन इज। N, डाईएथाइल इथेनामाइन। N, डाईएथाइल इथेनामाइन। ये बनाइए डायग्राम। तो इथेनामाइन और डाईएथाइल, तो देखो N, इथेनामाइन C2H5NH2, 2 हाइड्रोजन हटा, 2 एथाइल लगा। ये टर्सरी एमीन है, ये जो है ये टर्सरी एमीन है, A 3 डिग्री एमीन। इसको देखिए N एथाइल इथेनामाइन, ये होगा सेकेंडरी एमीन। N मेथाइल मिथेनामाइन, तो ये भी होगा आपका सेकेंडरी एमीन। लेकिन इसमें मेथाइल ग्रुप लगा है और इसमें एथाइल, ये याद रखिएगा। और ये इथेनामाइन। 2 डिग्री एमीन की बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होती है, लेकिन बी में आपका एथाइल ग्रुप लगा है और एथाइल का जो +I होगा वो क्या होगा, ज्यादा होगा। इसलिए मोर बेसिक स्ट्रेंथ जो होगा वो किसका होगा, बी। सही आंसर हो गया बी। आइए क्वेश्चन नंबर 91 में देखिए, बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ डिफरेंट एल्काइल एमीन डिपेंड्स ऑन। तो ये बताओ, पानी में इफेक्ट जो होगा तो आपका +I होगा, सॉल्वेशन होगा, स्टेरिक होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, सारे इफेक्ट पॉसिबल होते हैं। तो आंसर क्या हो गया, डी। क्वेश्चन नंबर 92। आइए 92 में, अमंग द कंपाउंड C3H7NH2 CH3NH2 ये एंड ये विच इज लिस्ट बेसिक। इसको देखिए, नॉन कंजुगेटेड, एलिफैटिक। और इसको देखिए आप, ये एनिलीन है और एनिलीन जो होता है वो एरोमेटिक एमीन होता है, कंजुगेटेड एमीन होता है। तो इसकी बेसिक स्ट्रेंथ सबसे क्या हो गई, कम। तो आंसर कौन सा जाएगा, डी। 93।
स्ट्रॉन्गेस्ट बेस इज। तो देखिए इसमें ये आपका तो मान लीजिए लोकेलाइड है, लेकिन थोड़ा बहुत जाता है। यहां पे आपका ये कंप्लीट डीलोकेलाइज है, तो आंसर ये नहीं। इसमें जो डोनर एटम है वो ऑक्सीजन, और यहां पे जो डोनर एटम है वो है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बेटा कम, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम तो इलेक्ट्रॉन डोनेशन टेंडेंसी क्या होगी, ज्यादा। तो 93 का सही आंसर कौन सा जाएगा, ए। आइए अगले क्वेश्चन पे 94th में देख लीजिएगा। बस ये क्या कह रहा है, PKB, ये ध्यान रखिएगा, और कह रहा है कि टोल्विडीन का। तो इसमें देख लो, कह रहा है कि ऑर्थो मेटा पैरा टोल्विडीन बना दें, टोल्विडीन। तो देखो ये हो गया एमीन, ऑर्थो पे लगा दो मेथाइल, मेटा पे लगा दीजिए NH2, मेटा पे लगा दीजिए, और पैरा पे लगा दीजिए, पैरा पे आप लगा दीजिए। ये हो गया ऑर्थो मेटा पैरा टोल्विडीन। अब ये देखिए इस मॉलिक्यूल में ऑर्थो इफेक्ट लगेगा, इसमें ऑर्थो इफेक्ट लगेगा, और ऑर्थो इफेक्ट के कारण इसकी बेसिक स्ट्रेंथ सबसे कम होगी। तो सबसे कम बेसिक स्ट्रेंथ हुआ ऑर्थो वाले का। अब आइए इन दोनों में चेक कीजिए, तो ये आपका केवल और केवल प्लस आई, और ये बढ़ा रहा है प्लस आई के साथ पॉजिटिव हाइपर। तो सबसे ज्यादा बेसिक हुआ पैरा, सबसे ज्यादा बेसिक हुआ पैरा, देन मेटा, और सबसे कम कौन हुआ, ऑर्थो। सबसे ज्यादा बेसिक स्ट्रेंथ हुआ पैरा, उससे कम किसका हुआ, मेटा, और सबसे कम किसका हुआ, ऑर्थो। लेकिन यहां पे ये केबी ना पूछ के क्या पूछा है, पीकेबी। तो जिसकी बेसिक स्ट्रेंथ कम उसकी पीकेबी वैल्यू क्या होगी, ज्यादा। तो सबसे ज्यादा पीकेबी वैल्यू किसकी होगी, ऑर्थो, देन मेटा, देन पैरा। आंसर कौन सा आपका चला जाएगा, ए। तो 94th का आंसर है ए। आइए 95th पे देखिए, 95th क्या है, कह रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है। पढ़िए, एनिलीन इज मोर एसिडिक, ध्यान दीजिएगा, देन अमोनिया। एनिलीन की बेसिक स्ट्रेंथ कम होती है तो एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, ये आपका सही है। अगला इसको थोड़ी देर के लिए छोड़िए। एमीन्स आर लेस एसिडिक देन अल्कोहल। एमीन्स मोर बेसिक होंगे तो एसिडिक कैरेक्टर क्या होगा, कम। तो ये भी आंसर सही है। ये देखो ये एमाइड है, एम्फोटेरिक है, एम्फोटेरिक। एमाइड इज मोर एसिडिक देन एमीन। ये एमीन है, इसका बेसिक कैरेक्टर ज्यादा और इसका बेसिक कैरेक्टर कम। तो इसका बेसिक कैरेक्टर कम तो एसिडिक कैरेक्टर क्या होगा, ज्यादा। तो 3 सही दिख रहा है, तो गलत तो यही दिख रहा है ये। अब कैसे गलत दिख रहा है, तो कह रहा है कि इज लेस एसिडिक देन, ये इसके कंपैरिजन में इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ कम है, गलत। यहाँ पे फ्लोरीन लगा है और फ्लोरीन का इफेक्ट क्या होता है, -I, और -I एसिडिक कैरेक्टर को क्या कर देता है बेटा, बढ़ा देता है। तो इसमें आंसर जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 96 में देखिए, इम्यूनो ग्रुप इन एनिलीन इज। इम्यूनो ग्रुप जो होता है ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है, और बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रॉन देगा तो रिंग पे चार्ज कैसा आएगा, माइनस, जिसके कारण रिंग इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए, इलेक्ट्रोफाइल के लिए, प्लस वाले के लिए एक्टिव हो जाएगा। तो आपका आंसर हो गया ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग एंड रिंग एक्टिवेटिंग। आंसर हो गया सी। 97th में आइए, क्वेश्चन नंबर 97। विच ऑफ द फॉलोइंग डाइजोनियम सॉल्ट इज मोस्ट स्टेबल। अब देखिए इसमें डाइजोनियम सॉल्ट के बारे में बेटा बात कर रहा है, और डाइजोनियम सॉल्ट ये होता है, ये डाइजोनियम सॉल्ट ये आपका होगा N2+, मतलब एक तरीके से ये कैटायन होता है। अब ये देखिए इस कैटायन के पैरा पोजीशन पे लगा है नाइट्रो का मतलब -R, अनस्टेबल कर रहा है। 2,4 डाइनाइट्रो, 2 जगह पे -R, और मोस्ट स्टेबल पूछा है 2,4,6 ट्राइनाइट्रो, 3 जगह पे -R लगा है।
क्योंकि यहाँ पे देखिए पैरा पे मिथॉक्सी लगा है और मिथॉक्सी का इफेक्ट क्या होगा, प्लस आर, तो इसकी स्टेबिलिटी को ये प्लस आर क्या करेगा, बढ़ाएगा। आंसर कौन सा हो जाएगा, डी। क्वेश्चन नंबर 98, देखिए 98 में क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज 3 डिग्री एमाइन 1 मेथाइल साइक्लोहेक्साइल एमीन, 1 मेथाइल साइक्लोहेक्साइल एमीन। तो देखिए जो पहला ऑप्शन है वो क्या है, पहला ऑप्शन 1 मेथाइल साइक्लोहेक्साइल एमीन, साइक्लोहेक्साइल एमीन ये हुआ, और इसका ये जो पहला पोजीशन है और इसी पे क्या लगा रहा है, मेथाइल। तो ये देखो ये आपका जो है ये टर्सरी एमीन तो नहीं होगा। अब देखिए ट्राई एथाइल एमीन, ट्राई एथाइल एमीन कह रहा है मतलब नाइट्रोजन पे कितने एथाइल, 3। ये आपका कह रहा है ये टर्सरी एमीन हुआ, तो आंसर आपका कौन सा जाएगा, बी। अब ये देखिए थोड़ा सा इसको भी बना दें, टर्सरी ब्यूटाइल एमीन, टर्सरी ब्यूटाइल एमीन। तो देखिए टर्सरी ब्यूटाइल ये हुआ, टर्सरी ब्यूटाइल बेटा ये हुआ, और आगे क्या लगा रहा है, एमीन। तो ढंग से देख लो ये प्राइमरी एमीन है। और ये देखिए एन मेथाइल एनिलीन, तो ये आपका हो गया एनिलीन, एनिलीन, और एनिलीन का एक हाइड्रोजन हटा और क्या लगा, मेथाइल, तो ये हो गया 2 डिग्री। इसको देखिए ये हो गया 1 डिग्री, ये हो गया 3 डिग्री, और ये क्या हो गया 1 डिग्री। तो सही आंसर कौन सा हो गया, बी। क्वेश्चन नंबर 99, देखिए अमंग द फॉलोइंग द स्ट्रॉन्गेस्ट बेस इन एक्वस सॉल्यूशन। अब ये देखिए प्राइमरी एमीन, 2 डिग्री एमीन, 1 डिग्री, 2 डिग्री। यहाँ पे देखिए ये एरोमेटिक है तो ये तो सबसे कम हो गया, और यहाँ पे देखिए CN लगा हुआ है, -I लगा हुआ है, तो यहाँ पे ये तो आंसर होंगे नहीं, या तो ये प्राइमरी और ये क्या है, सेकेंडरी। और मिक्स इफेक्ट के कारण हरदम सेकेंडरी एमीन की बेसिक स्ट्रेंथ क्या होती है, ज़्यादा। एक लास्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 100 कह रहा है वीकेस्ट ब्रोंस्टेड बेस। ब्रोंस्टेड बेस वो होता है जो अपना लोन पेयर देता है और प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है, मतलब बेसिक स्ट्रेंथ। ये देखिए ये आपका एरोमेटिक, बेसिक स्ट्रेंथ कम, एलिफैटिक, 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 1 डिग्री, 1 डिग्री, और इसकी डिग्री क्या है 2, और इसकी डिग्री 2, तो इसकी बेसिक स्ट्रेंथ ज़्यादा। जल्दी बेटा ये अपना लोन पेयर देगा, जल्दी प्रोटॉन को क्या करेगा, एक्सेप्ट। जितनी जल्दी लोन पेयर देगा उतनी ही जल्दी ये प्रोटॉन को क्या करेगा, एक्सेप्ट। तो सही आंसर कौन सा जाएगा, सी। तो ये आपका टोटल आज बेटा डिस्कशन था, जितना ये कंप्लीट हुआ। धन्यवाद।